नाम राहुल साहब है और मैं गरुला मिल हाई स्कूल का टीचर हूँ। तो इस स्कूल में मेरा सब्जेक्ट गणित है और मैं कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं के बच्चों को गणित सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मुझे ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपना सहयोग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को देना चाह रहा हूँ। तो सरकार की तरफ से जो नई स्कीम लागू हुई है उसमें कक्षा 2 से कक्षा 7वीं तक के बच्चों को वीडियो अपलोड किया जा रहा है, खास करके गणित सब्जेक्ट का। तो इस गणित सब्जेक्ट को बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो आप सभी का वेलकम है मेरे सक्सेस एजुकेशन चैनल में, जिसमें कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का क्लास 7 का मैथ, जो कि पहला चैप्टर है अनुपात यानी रेशियो, इसे मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आप सभी थोड़ा इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले अनुपात बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिख रहे हैं 2:5, तो 2:5 का मतलब है 2/5। इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। एक तरह से अनुपात को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिखे A/B, तो इस A/B का मान अगर ले जाए 4:5, तो इसके मतलब हो गया है A/B बराबर 4/5। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि अनुपात का मतलब होता है बटा, दैट मीन्स हम जो डिवाइड कर पा रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपका पार्ट में पहला सवाल है 1 नंबर, तो पहला सवाल मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। 1 केजी चावल, 1 केजी मतलब किलोग्राम होता है। 1 केजी चावल का दाम 40 रुपए है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा 1 केजी चावल का दाम 40 रुपए है और 1 केजी दाल का दाम 100 रुपए है। चावल और दाल की दाम का अनुपात निकालो। तो किस तरह ये सवाल बनेगा? तो बहुत ही इजी तरीके से मैं इसे समझाने जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा दिया हुआ है 1 केजी चावल का दाम बराबर 40 रुपए। 1 केजी दाल का दाम 100 रुपए। देखिए, जैसा कि जो दिया हुआ था उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले आपका काम ये रहेगा। उसके बाद अब इसका अनुपात निकालना बहुत ही इजी है। तो आइए इसका अनुपात निकालते हैं। इसके बाद लिखेंगे अतः चावल और दाल का अनुपात। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो अनुपात का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/100। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटा, 40/100 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 को मैंने काट दिया। इसके बाद आपका जो बचेगा 4/10, इसको अगर 2 के टेबल में अगर मैं काटे जाऊँ तो 2 दूना 4 और 2 5 10 आता है। तो इसका वैल्यू आ गया 2/5। इसको हम लोग औसत में 2:5 लिख सकते हैं। ये इसका हो गया उत्तर। तो ये कम आप लोग का दूसरा नंबर सवाल। ये एक त्रिभुज है ABC। इसमें कोण A 60 डिग्री, कोण B 50 डिग्री और कोण C 70 डिग्री है। तो इसमें निकालना ये है कोण BAC अनुपात कोण ABC अनुपात कोण ACB बराबर कितना, ये मुझे निकालना है। तो इन तीनों का मुझे औसत निकालना है। तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया है, दिया हुआ है कोण BAC। अब देखते हैं, मैं यहाँ से BAC, इसका मतलब ये कोण, तो मैंने लिखा BAC 60 डिग्री। दूसरे नंबर में है ABC। देखिए ABC मैंने यहाँ लिखा ABC, तो ABC यानी ये कोण है 50 डिग्री, तो मैंने यहाँ 50 लिख दिया। उसके बाद तीसरा कोण है आपका यहाँ पे ACB। तो देखते हैं ACB यानी 70 डिग्री, तो मैंने यहाँ लिखा कोण ACB बराबर 70 डिग्री। ये मेरा तीनों कंप्लीट है। इसके बाद ये मुझे अनुपात निकला था, कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों का अनुपात मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद जैसा कि मैंने ये पहला कोण लिखा BAC बराबर 60 डिग्री, तो BAC 60 डिग्री मेरा यहाँ पहला कोण है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 डिग्री, अनुपात का साइन दे देता हूँ। उसके बाद दूसरा कोण का नाम है ABC। ABC का नाम है, मान है इसका 50 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 50 बैठा रहा हूँ। और तीसरा कोण है ACB,
इसका मान है 70 डिग्री, तो मैं यहाँ अनुपात का साइन देकर 70 बैठा रहा हूँ। इन तीनों में मुझे दिख रहा है कि 0 0 और 0 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें बच्चे हम सबसे पहले 0 को काट देंगे। यहाँ से 0 को काटते हैं, 1 0 2 0 3 0। तो ये जब भी 3 अनुपात रहेगा तो ध्यान दें 3 अनुपात में जो कॉमन डिजिट मिलेंगे, खास करके 0 पहले मिलते हैं। अगर 0 मिले पहला डिजिट 0, अगर तीनों में कॉमन आता है तो इसके हम सिंपली काट सकते हैं। काटने के बाद मेरा जो अंक बचता है उसे मैं उतार देता हूँ, 6 अनुपात 5 अनुपात 7, तो ये मेरा हो जाएगा उत्तर। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 काटने के साथ साथ यहाँ जो ये एंगल का जो डिग्री का जो साइन था, ये डिग्री भी यहाँ से कट जा रही है। तो यहाँ पे अब 6 के ऊपर कभी भी डिग्री ना बैठा है, वरना सवाल भूल हो जाएगी। जब भी यहाँ पे तीनों डिग्री मिल रही है तो ये डिग्री आपस में कट जाती है, 0 के साथ डिग्री भी कट गई और फाइनल आंसर आ गया 6 अनुपात 5 अनुपात 7। ये रहा इसका आंसर। अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3। इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसे है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसे है। तो एक लॉजेंस और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात निकाले। देखिए यहाँ पे पहले आपको दिया है एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, फिर दिया है एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसे है, लेकिन जब आपको अनुपात पूछा है यहाँ पे इसको आगे पीछे किया हुआ है। एक लॉजेंस और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात बताएं, तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दिया हुआ है कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 3 रुपए है, तो मैं इसे 3 को अगर 100 से गुणा कर दूं तो ये पैसे में बदल जाएगी और बराबर देखिए यहाँ पे लिखा जाए तो 300 पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे। अगर जिसको ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। दोबारा देखते हैं, एक लॉजेंस का मूल्य बराबर 50 पैसे। तो अब इनका अनुपात निकालते हैं। अतः एक लॉजेंस और एक पेंसिल का, पेंसिल के मूल्य का अनुपात। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे पहले एक लॉजेंस दिया है तो पहले हम लॉजेंस का दाम बैठाएंगे। तो एक लॉजेंस का दाम है 50, तो 50 पैसे ऊपर लिखते हैं और 300 पैसे को नीचे लिखते हैं। तो जब भी हम भाग में लिखेंगे तो इसमें हम लोग पैसे नहीं बैठाएंगे दोनों तरफ। तो पहले दिया है लॉजेंस, इसीलिए लॉजेंस का दाम पहले और बाद में पेंसिल का दाम। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक शून्य को काटा जा सकता है। तो अब बचा यहाँ पे 5, यहाँ बचा शून्य को काटने के बाद 5/30 बचा। अब हम यहाँ पे 5 के टेबल में इसे काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छगा 30। तो यहाँ पे बचा मेरा 1/6। अगर इसको अनुपात में लिखा जाए तो 1:6। ये दोस्तों आपका आ गया आंसर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे पहले शून्य काटने के बाद बचा 5/30 और इसको हम 5 का टेबल में काटे तो 5 1 5, 5 6 30। तो यहाँ पे आया 1/6, तो आ गया यहाँ पे 1:6। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे।